सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सीधी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। पूर्वोत्तर भारत का द्वार कटिहार में आपका स्वागत है। केसीएन नेटवर्क पर आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं आलोक सांडिल्य। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वाहन चालक और मालिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। हड़ताल की सफलता को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का लिया गया निर्णय। बिहार राज्य तालीमी मरकज शिक्षा स्वयं सेवक संघ ने प्राथमिक शिक्षकों की तरह सुविधा की मांग की। अगले महीने सम्मेलन करने का लिया गया निर्णय। नवगठित भाजपा जिला कार्य समिति की हुई पहली बैठक आयोजित। सभी प्रखंडों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों को लोगों तक पहुंचाने का लिया गया निर्णय। जदयू जिला कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एनसीपी कार्यकर्ताओं का टाउन हॉल में हुआ सम्मेलन। महासचिव से सांसद तारिक अनवर ने की शिरकत। रिक्शा चालकों ने 10 अप्रैल को प्रदर्शन का लिया निर्णय। बैठक में रिक्शा चालकों की मूलभूत समस्याएं पर हुई चर्चा। एम्बिशन पब्लिक स्कूल का मनाया गया वार्षिकोत्सव। रंगारंग कार्यक्रम के बाद बच्चों को किया गया पुरस्कृत। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ डीएम ने की समीक्षात्मक बैठक। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दिया गया निर्देश। मोबाइल छिनतई के बाद निजी कंपनियों के कर्मियों ने किया उपद्रव। दुकानों को बंद कराते समय की गई तोड़फोड़। स्थिति तनावपूर्ण। ड्राइवर टोला में रेलवे का पानी नहीं आने पर लोगों ने किया हंगामा। आईडब्ल्यू कार्यालय का आक्रोशित लोगों ने किया घेराव। अब देखिए खबरें विस्तार से। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर वाहन चालक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया। 26 मार्च को अपनी मांगों के समर्थन में वाहन चालकों ने मशाल जुलूस निकाला और 27 मार्च को सड़क जाम कर दिया। जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सड़क जाम हटाया जा सका। वाहन चालक संघ का आंदोलन समाप्त हुआ। तो पहले केसीएन को मालूम है, कटिहार पूरे जितने भी हमारे पत्रकार हैं, जितना प्रेस है, जितना हमारा मीडिया है, सबको पहले से मालूम है। 23 ये मार्च से जो शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस था, तब से हम लोग पूरे कटिहार शहर में ऑटो के बारे में और परिवहन के बारे में जो 2016 से वो
कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है, लेकिन ट्रेड यूनियन की आवाज़ के मुकाबले वो पास नहीं कर पा रहे हैं वो, जिसके लिए आज 27 मार्च का पूरे बिहार के पथ परिवहन तमाम 3 चक्का से लेकर 16 चक्का तक गाड़ियाँ बंद थी, कटिहार में भी बंद था। और अभी हम लोग सीओ साहब के आग्रह पर और कटिहार टाउन थाना अफसर इंचार्ज निर्मल बाबू की रिक्वेस्ट पर थाना बैठे हैं, जिन्होंने कहा है, आग्रह किया कि जाम को हटा दिया जाए और आपके ऑटो की जो समस्या है और जो कटिहार परिवहन की समस्या है, हम उसको लेकर के बैठेंगे और उसका निराकरण करेंगे। और निर्मल बाबू का पहले से भी काफ़ी इनका प्रयास रहा है कि ऑटो को कहीं जगह बायाफ्ता दिया जाए, जबकि हम लोग पहले से लेकर दिए हुए प्रशासन को 14 जगह पर जहाँ ऑटो लगता है उसको बायाफ्ता आदर्श ऑटो स्टैंड बना के दिया जाए, जबकि तमाम ऑटो बैरियर और टैक्स दे रहा है। तो क्या गिरफ्तारी दी जा रही है आपके द्वारा? क्या गिरफ्तारी दी जा रही है क्या? नहीं, गिरफ्तारी नहीं है, ये आपसी सहयोग। जब उन्होंने हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सहानुभूति से बात करने के लिए तैयार है, और अभी प्रशासन बैठी है, वो हम लोग जाएंगे, उनसे बात करते हैं। से जुड़े मजदूर और मालिकों की समस्याओं को लेकर के हम कई दिनों से 27 तारीख को जो उनकी हड़तालें थी उसकी सफलता के लिए उनका जनता के बीच जा रहे थे। और ये हड़तालें का मुख्य कारण है कि केंद्र सरकार अधिनियम के माध्यम से एक भारी बढ़ोतरी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फी, निबंधन फी और फिटनेस में अगर नहीं कराने पर प्रतिदिन 50 रुपया का फाइन और कई तरह के और शुल्क बढ़ाने से एक आर्थिक बोझ पड़ा है, जिससे ऑटो और परिवहन के कर्मचारियों का रोजी रोटी के सवाल पर संकट खड़ा हो गया है। तो ये सरकार मिल बैठ कर के सेटल करने के बजाय हमको हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य कर दिया। हम चाहते नहीं थे कि हम हड़ताल पर जाएं, लेकिन परिवहन से जुड़े कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल था, जो स्वयं रोजगार पैदा करके जी रहा है, आज उसके ऊपर संकट है। और ख़ास करके हम अपील कर रहे हैं कि पथ परिवहन एवं सुविधा अधिनियम 16 को वापस लिया जाए और जितनी आर्थिक बढ़ोतरी है उसको सुसंगत और वापस लेने का अविलंब सरकार है। इसके लिए हमारा आज हड़ताल था। विभिन्न मांगों को लेकर बिहार पंचायत सचिव संघ के द्वारा जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि उनकी मांगों की लगातार अनसुनी की जा रही है। शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। कई महीने से उन्हें वेतन नहीं मिलते। वहीं शिक्षा में भी सुधार की उम्मीद तब नहीं की जा सकती है जब शिक्षक भूखे हों। यह हमारा जो बैठक है बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ का है। पूरे बिहार का जो है हम 3 स्तर हमारा जो दिवसीय धरना है, उस धरना के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार को 11 सूत्री जो हमारा डिमांड है, हम चाहते हैं कि सरकार को इसके माध्यम से उनको हम अपनी मांगों के लिए इन्फॉर्म कराएं, जो कि हमारा मांग उसको मान लें। अच्छा, ये जो महाधरना का आयोजन है, ये जिले में ही हो रही है कि पूरे? नहीं, हमारे पूरे बिहार में। तो हमारा जो 3 धरना था मेरा जी, 3 धरना का कार्यक्रम जो था, एक हमारा था कि 4 मार्च को 7 मार्च को हमने किया था, उसमें पूरे मुख्यालय में हमारा हुआ था, प्रखंड मुख्यालय में। उसके माध्यम से सरकार को हमने दिया। फिर हमारा दूसरा धरना है 27 मार्च को मेरा है। 27 मार्च को मेरा जो है धरना का कार्यक्रम है, यह 11 सूत्री मांगों के लिए। ये कहाँ पे होगा? यह हमारा जिला स्तरीय पूरे बिहार में है। अच्छा, जिला स्तरीय पे पूरे बिहार में है। और तीसरा हमारा जो है पूरे बिहार में हमारा है पटना में गर्दनी बाग जो हड़ताली चौक है, वहीं हमारा महाधरना का कार्यक्रम होगा 11 सूत्री मांगों के लिए। ये हमारे पंचायत सचिव संघ बिहार प्रदेश में अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए है और इसका 3 चरण में था। प्रखंड सभी बिहार राज्य के
सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड में था, वो 7/3 को 2017 को प्रखंड स्तर पर उसका मांग पत्र सौंपा गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को। और फिर अभी 27 मार्च को जिला मुख्यालय में हम लोगों का धरना है इसी 11 सूत्री मांग को लेकर। मांगों में क्या प्रमुख मांग क्या है, एक दो मांग बताइए। प्रमुख मांगों में है सातवां वेतन आयोग का 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन लागू हो, ये हम लोगों का मांग है। और हाँ, ये मुख्य मांग है। और एसीपी एमसीपी का लाभ बिहार राज्य तालीमी मरकज संघ ने अगले माह सम्मेलन का फैसला किया है। आयोजित एक बैठक में तालीमी मरकज स्वयंसेवी संघ के नेताओं का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर कई बार संगठन द्वारा संघर्ष किया जाता रहा, लेकिन अभी तक कहीं भी उनकी मांगों पर विचार करने की अनुशंसा तक नहीं की गई। ये आज बिहार राज्य तालीमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवक संघ की बैठक है। ये सामान्य परिषद की बैठक है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि संघीय नियम के तहत हर कमेटी का जो रिन्यूअल किया जाना है, इसलिए हमारी इस कमेटी का रिन्यूअल कराने हेतु जो पीछे महासंघ का जो सदस्यता है, संबद्धता है, इन सारी चीज़ों को अपडेट कराने हेतु आज हम लोग ये संस्थात्मक बैठक है। और इनके साथ साथ हमारे जो पीछे का कार्यक्रम है, सारे कार्यों को पाया तक मेल तक पहुँचाने हेतु आज हम सभी जो है शिक्षा स्वयंसेवक जो है एक जगह पर उपस्थित हुए हैं। और ये मैं बता दूं, चूँकि मतलब कि ये हमारी जो है सीमांचल के अंदर पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया का ये जो है एक रजिस्टर्ड कमेटी है, जो कि जो हम लोग महासंघ बोर्ड से संबद्धता लिए हुए हैं। और उसी संबद्धता के तहत हम लोग जो है वैधानिक रूप से कार्य करते हुए हैं। सरकार के साथ जो वार्ता करनी होती है शिष्टमंडलीय ढंग से करते हैं, या किसी भी पदाधिकारी के साथ भी बात करना होती है तो शिष्टाचार के तहत यह करते हैं। और जो है अभी तक हम लोगों को जो है कि सम्मानित संगठन के रूप से माना जाता है, उसी के तहत हम लोगों ने ये बैठक रखा है। और इसकी बैठक के माध्यम से जो हमारी जो सम्मेलन होगी, इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा, एक जो उनसे आग्रह की जाएगी। और इनसे पहले भी जो है कई बार जो है हम लोगों ने ज्ञापन दे भी चुका है कि बिहार के अंदर जितने भी टोला सेवक शिक्षा स्वयं सेवक है या तालीम मरकज के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को संबंधित विद्यालय में समायोजन करते हुए प्राथमिक शिक्षक की भांति सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इसी के तहत ये बैठक रखी गई। सीमांचल न्यूज के इस बुलेटिन में खबरों का सफर अभी जारी है, वक्त है ब्रेक का। सीमांचल का गौरव 32 वर्षों से निदेशक एवं प्राचार्य अलहाज मोहम्मद बदरे आलम व श्री अर्जुन कुमार सिंह की देखरेख में सबसे कम शिक्षण शुल्क में सबसे बेहतर शिक्षा, 32 वर्षों की गौरवशाली उपलब्धियों के साथ आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए कटिहार इंग्लिश स्कूल, प्ले क्लास, खेल खेल में पढ़े बच्चे, कंप्यूटर तथा साइंस लेबोरेटरी की हाईटेक व्यवस्था, प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, स्वर्णिम भविष्य के लिए कटिहार इंग्लिश स्कूल, लालकोठी रोड नियर लॉ कॉलेज। टेलीफोन नंबर 06452 243641, मोबाइल नंबर 9431 471721। ब्रेक के बाद सीमांचल न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। नवगठित जिला भाजपा की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय सहित भाजपा के कई वरीय नेता उपस्थित थे। इस बैठक में जिला भाजपा के विभिन्न प्रखंडों से भी प्रखंड प्रमुख तथा वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। सांगठनिक विचार सहित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही साथ जन समस्याओं के निदान हेतु गांव-गांव जाकर भाजपा ने एजेंडे जनता के सामने रखने का फैसला किया। 20 लोग 25 लोग पुतला जला सकते, जिला को फोन करिए, हम इस चौक पर पुतला
अरे पुतला जलाने में जाता कितना देर लगता है? तुरंत बताइए, सूचना कीजिए, 20, 25, 50 लोग पब्लिक लोग को जमा कीजिए, तो एक दो भाषण ठोकिए, तुरंत वहां पुतला जलन कीजिए। इस प्रकार से कोई भी गतिविधि हमको करना है तो त्वरित गतिविधि, त्वरित कार्यक्रम होता है, त्वरित गतिविधि पर तुरंत कार्यक्रम हमको बनाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा कार्य आते हैं, एक्शन लीजिए, आप अपनी योजना बनाइए, जिला को सूचना दीजिए और अपनी योजना के अनुसार काम। पार्टी अभी एजेंडा लेके चल रही है। जिस प्रकार की परिस्थिति बिहार के अंदर है, बिहार की सरकार विफल है। आज बिहार सरकार चलाने में इतनी प्रकार की इस प्रकार की अराजकता है कि आज मजबूरी में मूल्य वृद्धि जो उस प्रकार से बिजली के दरों में किया है, किस प्रकार का माहौल, क्या बिजली का उपयोग गरीब आदमी नहीं करते, सामान्य आदमी नहीं करते, और इस प्रकार से 53% करते। तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोगों ने हंगामा किया, इसके परिणाम स्वरूप 28% की बात हो रही है। लेकिन इस प्रकार से सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अपराध का ग्राफ वैसे ही बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार वैसे ही आराम छाया हुआ है, किसी भी ब्लॉक में बिना पैसा देने के काम नहीं होता है। सारे जो सड़क है, स्वास्थ्य है, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। शिक्षा के बारे में तो कल ही अलग बात है, बिहार में किस प्रकार के शैक्षणिक माहौल है जो आप मीडिया के माध्यम से भी आप लोग प्रकाशित करते रहे। तो बिहार की सरकार विफल है और इन सब विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाने वाले हैं। 6 से 14 अप्रैल के बीच में पूरे प्रदेश में हर एक मंडल में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जाएंगे और जिला के स्तर पर जो सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधान पार्षद, ऐसे सभी स्तर के कार्यकर्ता हम बूथ स्तर तक जाकर के इसकी योजना बनाकर लोगों को बताएंगे, बिहार सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं जो जिन लोगों को मिला है, ऐसे जो लाभार्थी बड़ी संख्या में, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे कई प्रकार की योजना हम लोगों ने जो लागू किया है, उसको लेकर के हम उनका सम्मेलन करने वाले हैं। तो यह दीनदयाल जी जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी समारोह, इसी पर यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर बैठक हो रही है। उसी के अंतर्गत बिहार में भी आज बैठक थी, उसी बैठक में मेरा नवगठित वर्किंग कमेटी की आज पहली बैठक है। आप अपने पदाधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या निर्देश दिए हैं, इनका क्या दायित्व बनता है? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता संगठनात्मक ढांचा सदैव से चलता रहा है। पुराने लोग भी चलाते हैं, नए लोग भी आते हैं, हम सब कमेटियों में उनका समायोजन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज कई पदाधिकारी नए दायित्व पर आए हैं। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बिहार में जिन कमियों के कारण आज हम पीछे चले गए और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम मजबूती के साथ जनता को यह बताने का काम करेंगे कि भाई किस प्रकार की परिस्थिति बिहार के अंदर है, बिहार की सरकार की जो विफलता है उसको उजागर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम पार्लियामेंट भी जीतेंगे और आने वाले 2020 में हम हर एक विधानसभा सीट जीतकर फिर से कटिहार की जनता आगे बढ़कर सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके यहाँ से जाएंगे और बिहार में हम सरकार बनाएंगे। आज गठबंधन में पाकिस्तान बचा हुआ है, इस तरह की खबर लगातार, क्या मध्यावर्ती चुनाव का कुछ आसार देख रहे हैं आप लोग? क्या देखिए, माननीय नीतीश जी को मजबूरी का मुख्यमंत्री कहा जाता है और इस मजबूरी के मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी और तेज प्रताप रंग बिरंग की बातें करती हैं, उनकी मां जो राबड़ी देवी है वो कई बार इस प्रकार के उल्लेख कर चुकी है कि मुझे तेजस्वी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद भी नीतीश जी न जाने क्या हो गया, सत्ता मोह में इस प्रकार से बैठे हैं, कौन से जंजाल में फंसे हैं और इस कारण से बिहार भी गर्त में जा रहा है और नीतीश कुमार का ग्राफ भी बेकार होते जा रहा है। मुझे लगता है कि मध्यावधि चुनाव के तो असर नहीं दिखते, लेकिन कुछ बड़ी आशंका की घटना का दृष्टि ध्यान में आ रहा है। अच्छा, आज की वर्किंग कमेटी में बहुत सारे आपके विधायक, पूर्व विधायक और प्रभावशाली नेता इस बैठक से उपस्थित रहे। कुछ असंतोष का लहर भी है वर्किंग कमेटी को लेकर। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जब दायित्व मिलता है, कई लोगों को मिलता है, कई बार बैठक में आते भी हैं, कई बार दौड़ा रहता है। अभी हमारे यहाँ जो बैठे हमारे कई लोग आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी बैठक है, मैं बैठक में जा रहा हूँ। तो पार्टी के विधायक हैं, पूर्व विधायक हमारे नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, स्वाभाविक रूप से उनके दौरे होते रहते हैं, उनके कार्यक्रम बनते हैं। इस कार्यक्रम के नाते उनका दौरा हुआ होगा और इसलिए कई लोग आए भी हैं, कई लोग नहीं भी हैं। तो इस कारण से पार्टी की वर्किंग टीम है, हमेशा जिले में हम लोग प्रत्येक जगह बैठते हैं, मंडलों की बैठक होती है। अभी लगातार मंडलों की बैठक 2 दिनों के अंदर हर एक मंडल की बैठक है और स्वाभाविक है सभी मंडल में सभी विधायक नहीं जा पाएंगे, सभी मंडल में पूर्व विधायक नहीं जा पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी है और लोग इसमें कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के पदाधिकारी रहते हैं। नीतीश से भाजपा की कुछ नजदीकियां बन रही है, इस तरह में कुछ बात आ रहा है। ये नीतीश जी को चेहरा बनाने का काम भी बीजेपी ने किया है। नीतीश जी को नहीं भूलना चाहिए, जो इतना चमकता हुआ, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बीजेपी के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट मिनिस्टर होने के कारण हुआ।
और बिहार में जिस प्रकार से अटल जी ने उनको कहा कि नीतीश का चेहरा आगे करो और भारतीय जनता पार्टी जाने वाले खून पसीने के बल पर नीतीश कुमार जी को चेहरा चमकाने का काम किया और आज वो लंबी लंबी डीगे हाँक रहे हैं। इसलिए हम तो उनको पहले भी दूर नहीं मानते थे, वो भटक गए हैं, वो भटके हुए हैं। हम तो जरूर चाहते हैं कि उनको सदगति हो, सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो शायद बिहार का भी भला होगा और उनका भी भला होगा। जनता पार्टी की नवगठित जिला कार्य समिति की पहली बैठक है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रखंडों से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो नवगठित जिला कार्य समिति है, यथासंभव प्रयास किया गया है कि इसको संतुलित बनाया जाए। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का समावेश किया गया है। यथासंभव सभी जाति और वर्गीय समीकरणों को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है और इस कार्य समिति में पुराने लोग भी आए हुए हैं। कुछ कालखंड के लिए जो अलग हो गए थे काम से, उनको भी जोड़ा गया है और नई ऊर्जा को भी इसमें समाहित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह नई कार्य समिति पूरे जिला में भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत बनाने का काम करेगी। समस्याएं हैं बहुत जो दिखती नहीं, करना है अभी बहुत कुछ जो अब तक हुआ नहीं। अगर हम जन समस्याओं की बात करें तो हम यह बताना चाहेंगे, अत्यधिक मामले में, ज्यादातर मामले में जनता के जागरूक नहीं होने की वजह से जन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन जब जनता का सब्र का बांध टूट जाता है तब विकास परिलक्षित होने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कुछ इसी तरह का मामला आया है कोरिया टोली 25 नंबर वार्ड से। पिछले कई महीनों से कोरिया टोली में जल जमाव से निजात दिलाने हेतु तथा सड़क मरम्मती हेतु विभिन्न पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से कोरिया टोली के लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। अंततः आजीज होकर कोरिया टोली के लोगों ने सड़क जाम कर दिया और इसके बाद अब उनकी मांगों पर पुनर्विचार करने की बात की जा रही है। जाम हम लोग किए हैं जाकर के, जो नगर निगम से सबसे आए हुए हैं, जाकर जो पूरा नाला का पानी निकला हुआ है रोड पे जाकर के, जो है पूरा बीमारी फैल रहा है। नहीं नगर निगम वाला जाकर के जो है कोई निरीक्षण कर रहा है जाकर, नहीं तो जाकर वार्ड कमिश्नर जाकर नसीब है, वो भी झांकी मार के देखने नहीं आता है। जब भी कहता है कमिश्नर को बोलता है, कमिश्नर बोलता है मेरे पास कोई फंड नहीं है, डायरेक्ट मेयर से बात करो। मेयर को फोन करते फोन नहीं उठाता है। यहाँ सबको बीमारी फैल रहा है। हम लोग दुकान धंधा पानी सब जगह खत्म हो गया। एक साल कितने दिनों से एक साल नेट 1 साल हो गया। ये हाल है, ये परिस्थिति है। इधर नाला जाम कर दिया, जो इधर पानी जा रहा था वो भी पानी जाने के लिए अभी मना कर दिया है। जाम कर दिया। हम लोग, आप लोग के द्वारा अभी क्या किया गया? अभी हम लोग जाकर के जो इसलिए जाम किए हैं कि जब तक कोई आएगा ये नाला का तोड़ दे, नाला क्लियर कर दे, हम लोग जाकर जाम तोड़ देंगे। जब तक नहीं करता है तब तक हम लोग नहीं तोड़ेंगे। 10 दिन तक इसी तरह चलते रहेगा। हम लोग इसी तरह रहेंगे। आज जो जाम किया गया है सिर्फ आज बड़ी रहेगा क्या? क्या आगे क्या जब तक नाला का निराकरण, पानी का निकासी इन लोग नहीं करता है नगर निगम वाले, तब तक हम लोग ऐसे जाम करके रहेंगे। तब तक जाम करके रखेंगे। क्या मांग करना चाहेंगे? बस मांग हम लोग नाला बस निकासी कर दे जाके पानी का। जाम कर दिया, नाला तोड़वाना है। नाला इधर जाके जो जाम किया उसको तोड़ दे, पानी हम लोगों का निकल जाएगा, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। जदयू कटिहार इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए प्रमुख निर्णय लिए गए। इस अवसर पर जदयू के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज राजस्थान होटल में जिला कमेटी का एक दिवसीय सेमिनार था, इसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो संगठन है धार कैसे हो और माननीय नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय है वो घर घर तक कैसे पहुंचे, इसे तो एक बैठक की गई थी। हमारे माननीय पवारी महोदय ने सभी संगठनों को आदेश दिया है कि ये जो 7 निश्चय है सुगमतापूर्वक उनको मिले, इसी हेतु एक बैठक की। राजस्थान होटल कटिहार के चर्चित राजस्थान होटल में बैठे हैं और कभी कभी बैठने में तो गर्व भी होता है और कभी कभी दुख भी हो जाता है। इतना विशाल, इतना बड़ा पार्टी और बैठक एक छोटी जगह में हो रही है। नाम होटल का तो बहुत बड़ा है लेकिन जगह छोटी पड़ गई है।
और यह दर्शाता है संजीव श्रीवास्तव जी, अशोक कुमार बादल जी का मेहनत को कि कटिहार जिले के सुदूरवर्ती गांव में घूम करके इन्होंने जो संगठन की तैयारी करने की जो काम किया, इसके लिए मैं तहे दिल से प्रभारी जी को और जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो मुख्य उद्देश्य था बैठक का, जिला के कार्यकारिणियों की यह बैठक थी और नया जो नव गठित कार्यकारिणी बना था, इसमें हमारे 4 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव, 4 सचिव, 1 प्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी की सदस्यों की एक बैठक थी और 16 प्रखंड के तमाम प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित थे और उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें तमाम पंचायतों में 25-25 सक्रिय सदस्य बनाना है और वो विभिन्न वार्डों से चयनित होकर के हमारे 25 सदस्य चयनित होकर के पंचायतों में बनेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, 7 निश्चय, शराबबंदी, लोक निवारण शिकायत योजना, इन तमाम चीज़ों को और सरकार के महत्वपूर्ण जो भी योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग इस कमेटी का गठन करेंगे, जो विस्तारित होकर के जल्द से जल्द वो अपने पंचायतों में कार्य करने लगेंगे और विस्तारित रूप से जब हमारे 332 पंचायत के तमाम 25 सदस्यों के साथ गठित हो जाएगी तो उसका जिला में एक विस्तृत पंचायत अध्यक्षों का ही एक विस्तार रूप से मीटिंग की जाएगी और उसमें पार्टी अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा भी करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि संगठन जो है धारदार हो, जिला जनता दल युवा संगठन जो है धारदार हो और माननीय नेता और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय कार्यक्रम है वो जन जन तक जाए और जो समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोग हैं उन तक जो उनका जो सरकारी योजना है उसका लाभ पहुंचे। साथ ही जो शराबबंदी जो है पूर्ण शराबबंदी हो और उसमें कहीं भी कोई व्यक्ति अगर इधर उधर करता है शराब पी करके और अनलीगल तरीके से तो उसकी सूचना भी हमारे कार्यकर्ता जो है जिला प्रशासन के माध्यम से पूर्ण शराबबंदी में भी सहयोग करें ताकि कोई जो है शराब पी के ओल बोल नहीं करे। दूसरा है कि जो माननीय नेता ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर लोक जन शिकायत की जो व्यवस्था की है उसका भी प्रचार प्रसार हो ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे और लोग अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कराने के लिए जन शिकायत में जाकर के अपना जो है बात को रखें। आज जिला जनता दल कटिहार का जिला कार्यकारिणी हमारे जिला अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में पूर्ण सफल आयोजन रहा। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनके द्वारा लिए गए 7 निश्चय योजना कैसे जमीन पे उतारना है, कैसे 7 निश्चय योजना को लोगों को इसका लाभ मिले, इसका फायदा पहुंचे, हर गरीब तबके के लोग, हर पंचायत लेवल पर इस योजना में कैसे लोगों को लाभ मिले इसका। दूसरा जो मद निषेध है, शराबबंदी को लेकर के कि हमारे कार्यकर्ता इसमें पूर्ण मदद करें, जिला प्रशासन को इसमें बताएं या कहीं से और सुनने में आए कि हमारे शराब पी के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, इसको पूर्ण नीतीश जी ने तो शराबबंदी कर दी, जब तक जन भागीदारी इसमें ना होगा, जब तक हम नहीं जगेंगे, जब तक लोग नहीं समझेंगे ये शराबबंदी अकेले चना बाढ़ नहीं फाड़ सकता। उसके बावजूद हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए कि समाज को सुधारें और हम लोगों को आगे आकर इसको ठीक करना है। तीसरा जो यहाँ पर चर्चा हुआ संगठन को लेकर, इस संगठन को कैसे धारदार और मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे तेज संगठन पर चर्चा हुआ, इस संगठन को कैसे कटिहार में मजबूत किया जाए। इन दिनों
दिनों विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संगठन की मजबूती हेतु कटिहार में अभियान चलाए जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बैठक और सम्मेलन का दौर जारी है। इसी क्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा कटिहार टाउन हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जन कल्याण हेतु कई आवश्यक निर्णय लिए गए। वहीं इस बैठक में केंद्र की किसान विरोधी नीतियों पर जनता को बताने का भी निर्णय लिया गया। यूं तो रेलवे क्षेत्र आपातकालीन सेवाओं के लिए रेलवे क्षेत्र जाना जाता है। अगर पूरे शहर में बिजली ना हो तो भी रेलवे में बिजली रहेगी। अगर पानी पूरे शहर में नहीं है लेकिन रेलवे क्षेत्र में पानी उपलब्ध रहती है। लेकिन इस बार बिल्कुल कुछ अजीब विपरीत सा स्थिति देखी जा रही है रेलवे क्षेत्र ड्राइवर टोला में। यहाँ पर 8 दिनों से पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, खरीद कर पानी पी रहे हैं। रेलवे क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आक्रोशित होकर IW का घेराव किया है और तत्काल पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। 4 दिन 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है रेलवे क्वार्टर में, समझे? ड्राइवर टोला संतोषी मंदिर के पीछे 833S से हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और मेरा वहाँ पर 24 क्वार्टर है और पीछे भी कितना ब्लॉक है, टोटल मिला के सबको ऊपर नीचे का पानी का ही प्रॉब्लम हुआ। एक महिला का देखिए हाथ का स्थिति, दिखाइए अपना हाथ। और आधा घंटा पानी देता है। सुनिए, अच्छा आधा घंटा पानी देता है संतोषी। रुकिए जब पानी नहीं जा रही है, सुनिए, जब पानी नहीं जा रही है, सुनिए, जब पानी नहीं जा रही है तो IW अफसर को तो जाना चाहिए ना कि रेलवे क्वार्टर का महिला सबको क्या स्थिति है। रेलवे कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? 5 दिन 6 दिन से पानी नहीं आया। 8 दिन मैक्सिमम 8 दिन से 1 दिन आया है सिर्फ। एक बार भी IW का ऑफिस से कोई नहीं किया पूछने कि हाँ ड्राइवर टोला में पानी का कोई प्रॉब्लम है तो चलो कोई सुविधा दीजिए। पानी नहीं दे पा रहे तो सुविधा दीजिए। कंप्लेन करने के लिए आए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि पानी का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से पानी का पाइप फूटा हुआ जो पानी जा ही नहीं रहा है। क्या आप लोग यहाँ से DRM ऑफिस जाइएगा? अभी DRM ऑफिस यदि यहाँ पर नहीं, यदि यहाँ से हम लोग को बात सुन लिया जाएगा तो DRM साहब को जरूरत नहीं है। हम जो भी यहाँ मेरा काम हो जाए, इस बच्ची को लेके जाना है उनको स्कूल, रिजल्ट ले लीजिए आज में, मगर हम रिजल्ट छोड़ करके आपके पास आए हुए हैं क्यों? पानी का प्रॉब्लम से। अच्छा बोलिए, खाना पीना तो रह सकते हैं? क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिला? यहाँ बोला गया है कि हम पानी के लीजिए, आप लोग को पाइप खोज रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा कहाँ से लीक है। तो आप बोलिए कि 8 दिन में आपका पाइप खोज रहे हैं, मगर आप ये कोशिश किए कि 8 दिन में ड्राइवर टोला का महिला को बच्चा को क्या प्रॉब्लम होगा? एक टैंक पानी क्यों नहीं आप भेजा? कोशिश करते आप DRM साहब तक प्रपोज करते कि 8 दिन का सर बात है, 1-2 दिन का तो बात नहीं, 1 सप्ताह का बात बहुत बड़ा बात है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको पानी सही तरीका से मिले। ये समस्या ये है, बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, कोई इतना गर्मी का मौसम आ रहा है, कैसे कोई नहाएगा यहाँ पर? पानी नहीं मिलेगा। पीने का पानी हम लोग खरीद के पीते हैं, खाना बनाते हैं। पानी कहाँ से अभी मेंटेन कर रहे हैं? बहुत दूर से उधर से आता है। खरीदना ही पड़ रहा है क्या? हाँ, खरीदना भी पड़ता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शोभा शर्मा है। क्या चाहते क्या है? हम चाहते हैं यहाँ पे सप्लाई आए, पानी हमेशा मिले रेगुलर, प्रतिदिन। एक तो 2 टाइम ही पानी आता है, मॉर्निंग में आधे घंटा आता है और शाम में पहले 3 घंटा मिलता भी था, अभी तो काफी दिनों से नहीं मिल रहा है। सिर्फ आधा घंटा मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। पानी के लिए तो पानी इधर सेक्शन में पानी नहीं आ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह पाइप खोद रहे हैं, भाव चेंज कर रहे हैं। तो अभी प्रयास में लगा हुआ है। लगातार रात भी 12 बजे रात तक काम किए हम लोग, कल भी 12 बजे रात तक, कल दिन में काम किए हैं, शनिवार के दिन काम ताटपारा में किए हैं, फिल्टर हाउस में हम काम किए हैं और लगातार ये काम जारी है। ये जमीन के नीचे है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है, लंबा पाइपलाइन है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं, अभी भी हम लोग जा रहे हैं काम करने, अपना लेबर लगाए हैं, अभी भी काम। क्या लगता है कितने दिनों में पानी चालू हो जाए? हम बता नहीं सकते, हो सकता है कि आज ही चालू हो जाए, 2 दिन और भी लग सकता है इसके लिए। कई दिनों से खराब है? नहीं, कई दिनों से नहीं, ये 4 दिनों से खराब है। ये 4 दिनों से हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कटिहार जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कर्मियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक छिनतई के मामले को लेकर शिव मंदिर चौक में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक युवक की एक मोबाइल छीन ली गई और अपराधी भाग खड़े हुए। यह मामला थाना में दर्ज कराया गया, लेकिन थाना पुलिस द्वारा तत्काल कदम नहीं उठाने से लोग आक्रोशित हो उठे और स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर तोड़फोड़ और जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। पैसा निकालने के लिए, ठीक है। तो एक लड़का था राजा कुमार, यहाँ के लोग बताया, वह हमसे बोला कि सब फोन से कौन बात करा। हम बोले कहाँ बात कर रहे हैं, उसने हमसे मोबाइल मांगा, ठीक है। मोबाइल जब हम मना कर दिए देने से तो चाकू हमारे ऊपर भाजने लगा। हम चिल्ला के जब हम भागे हमारे ऊपर ही बोल रहा था कि चोर भागा चोर भागा। एक भी यहाँ के लोग नहीं आए बचाने के लिए। कठोर परिश्रम जो ताकि आज के बाद मामला आप दर्ज करवाएं? मामला मैंने थाना में दर्ज करवा दिया। यहाँ कहाँ रहते हैं? हम मेरा घर समस्तीपुर हुआ, हम यहाँ दोस्त से मिलने के लिए आए थे। हम लोग कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे। कौन सी कंपनी में? ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिवम एसोसिएट ये उसका फ्रेंचाइजी है। तो हमारे लड़के वहाँ पे गए हैं शिव मंदिर चौक पे पैसे निकालने के लिए, और शिव मंदिर चौक पे पैसे निकालने के लिए लड़के हमारे पहुँचे हैं और उसके साथ लोगों ने बदतमीजी किया है, चाकू चला दिया है। और वहाँ के जितने भी लोग पब्लिक है सभी लोग देख रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई ये गलत कर रहे, रुक जाओ। आप मुझे बताइए, अगर वहाँ पे कोई अगर उसको मार दे तो क्या करेंगे हम? क्या हमारा आदमी कोई ला करके दे देगा मुझे? इसलिए हमने वहाँ पे घेराव किया है और हम प्रशासन से भी बात रखे हैं कि मुझे कोऑपरेट किया जाए। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, और जो गलत हुआ है उस चीज़ को आप मुझे निदान दीजिए। आपके लड़कों के द्वारा वहाँ कुछ गुंडागर्दी की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? अब एक चीज़ बताइए, जहाँ पे भीड़ हो रहा है हर तरीके के लोग को लेकर के, अगर वहाँ पे आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, अगर घेराव कर रहे हैं, दिया गया है, एक आदमी डल गया है। नहीं, ये चीजें हम नहीं मान सकते। आप जो कह रहे हैं ये गलत है। क्या एक आदमी के ऊपर गरम तेल गिर नहीं, ये चीजें नहीं, वो चीजें हम नहीं मान सकते। ये चीजें आप गलत कह रहे हैं कि एक आदमी जल गया है। जल गया मतलब उसके ऊपर गरम तेल गिर गया। अब अगर कोई चीज उन्होंने रखा होगा तो हो सकता है उसके ऊपर गिर गया होगा, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं गिराया। आप यहाँ पे कंपनी चलवा रहे हैं या गुंडागर्दी करवा रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पे कंपनी चला रहे हैं और कंपनी ही चलाएंगे। हम गुंडागर्दी ना ही करते हैं, ना ही हम गुंडागर्दी करने के पक्ष में हैं। तो जब ऐसी बात थी तो आपको शांतिपूर्वक थाना में जाकर के हमने थाना में एप्लीकेशन दिया है। क्या ऐसी बात नहीं है, क्या मैंने थाना में एप्लीकेशन दिया है। 3 घंटा मैंने उस चीज को वेट भी किया वहाँ पे खड़े होकर के कि मुझे शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई मुझे जवाब मिलेगा। लेकिन मेरे पास से प्रशासन आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं, बस ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो
जब प्रशासन कुछ नहीं किया तो आपके द्वारा सोचा गया कि हम ही लोग अब कुछ करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सोच ये नहीं था कि हम लोग ही कर लें। हमारा सोच ये था कि प्रशासन आवे और आकर कर मुझे ये आश्वासन मिले कि हमारे साथ जो गलत हुआ वो दोबारा हमारे साथ गलत ना हो। आपको क्या लगता है अभी जो इस तरह की घटना हुई है, कुछ दुकानों को तोड़ा गया है, क्या ये अच्छा हुआ है? दुकानों को तो नहीं तोड़ा गया है। दुकान को तोड़ा गया, उसका लाइव विजुअल है हमारे पास। नहीं, दुकानों को नहीं तोड़ा गया है। जो उनके पर्दे वगैरह थे, दुकान को डाउन करने के चक्कर में जब उन्होंने खुद से डाउन करने की कोशिश किया तो वो गिरा है। दुकानों को ना तोड़ा हूँ मैं, ना आग लगाया हूँ, ना ही किसी के देह पे मैं कुछ छिड़का हूँ। पूरा दुकान वगैरह बंद कराया जा रहा था आपके द्वारा? दुकान हम बंद इसलिए करा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे, साहब मुझे एक चीज़ आप मुझे बताइए, आप अपनी बात ऊपर किए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो प्रशासन का क्या कोई अधिकार नहीं कि मुझे वो कोऑपरेट करे? अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बंद कर दो। अगर हम गलत है आप मुझे बंद कर दो, हम बंद होने के लिए तैयार हैं। अगर गलत है आप मुझे बंद करो, मेरे कारोबार को बंद करो, आप मुझे बंद करो, हम भाग तो नहीं रहे ना। लेकिन अगर हम सही हैं उसके बाद मेरे साथ गलत हो रहा है, आप करें कि दुकान को तोड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद से उन्होंने अपने काम को किया है। बंद करने के चक्कर में उनके जो पर्दे थे वो गिर गए हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरे आदमी ने कि दंगा करने के मकसद से मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन मुझे कोऑपरेट करे। मुझे ये आश्वासन दी कि दोबारा अगर मेरा आदमी वहाँ पे जा रहा तो मेरे साथ कुछ ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। कौन रहा है? शिवम एसोसिएट है, ये ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक फ्रेंचाइजी जो लेकर के हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। क्या हुआ? अभी डिफाइन पूरा गिरा दिया है दुकान में, तोड़ कर दिया है। किनके द्वारा ये किया गया? ये सब जो वही लोग थे, सब दाढ़ी वाला सब ला कर डिफाइन गिरा दिया है। शासन तो खरीद उसके सामने तोड़वा क्या नुकसान? डिफाइन गिरा दिया है, मैदा गिरा दिया है, चीनी का रस गिरा दिया है। ये सब दुकानदार को बंद करवा रहे हैं। कौन सब लोग थे वो? सब लोग वही लोग हैं, सब बंद करके जाओ तुम लोग। एक मोबाइल गायब नहीं हुआ, वो लोग सब ऐसे हंगामा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डीएस कॉलेज रोड स्थित एम्बिशन पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोजी कर लो डेली यही चलता है। इस साल भी हमारे एनुअल फंक्शन हुआ है, सारे रिजल्ट करवाए हैं और सारे प्रोग्राम की तैयारी हुआ और संस्कृति प्रोग्राम भी हुए हैं और रिजल्ट वगैरह की सब कुछ दिया गया है। और हर साल हम लोग एनुअल फंक्शन मनाते हैं। एक अभियान चल रहा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को बेटी को पढ़ाए और बेटी को ज़्यादा महत्व दे। मेरे स्कूल में ये अभी अभियान चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इस कि अभियान में हमको सपोर्ट करें। और हम यही चाहते हैं कि जो एनुअल फंक्शन मेरा पूरा हो रहा है तो ये आप लोग जो आए, आपके गार्जियन सब जो मेरे स्कूल के बारे में अच्छे से बोले, मुझे बहुत खुशी हुई। गार्जियन लोग को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं इस तरह कोऑपरेट कर दीजिए और फिर हम लोग स्कूल को चलाएंगे, चला रहे हैं। धन्यवाद सबको। मैं मोहम्मद जुबैर आलम A to Z एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। हमारे ट्रस्ट के द्वारा एम्बिशन पब्लिक स्कूल DS कॉलेज रोड में चल रही है।
हमारे स्कूल में हर साल वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ये तीसरा साल है। इसमें बच्चों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें निबंधन है, नृत्य है, ड्रामा है, ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें सारे बच्चों ने भाग लिया और बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स आए हैं और उनके द्वारा ही बच्चों को आज प्राइज वितरण कराया गया है उनके पेरेंट्स के द्वारा, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। और हमारे स्कूल के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम भारतीय स्वच्छता अभियान के तहत भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। रिक्शा चालक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी 10 अप्रैल को अपनी मांगों को लेकर विराट प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए की गई थी रिक्शा चालक मंच की। आप कल्पना कीजिए, कटिहार जब नगर पालिका था तब 32 रिक्शा पड़ा था। उस समय पैसा भी टैक्स के रूप में कम लिया जाता था। आज निगम बना, टैक्स भी बढ़ करके प्रतिवर्ष 80 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया, लेकिन न तो नगर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी होता है रिक्शा चालक का, न उसके लिए पड़ाव है। 32 पड़ाव था नगर पालिका में और आज निगम में एक भी पड़ाव नहीं। अतः 32 से बढ़ के 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, लेकिन निगम में एक भी पड़ाव नहीं। इस कारण रिक्शा चालक भाई जो किसी दुकान के आगे लगाते हैं तो बेचारा अपशब्द सुनना पड़ता है। मेरा एक ही कहना है कि नगर निगम जो टैक्स वसूलता है उसके बिहाफ में एक भी सुविधा रिक्शा चालक के लिए नहीं देता, चाहे वो रैन बसेरा हो, चाहे किसी तरह कल्याणकारी योजना हो या स्वास्थ्य बीमा योजना हो या इन लोग के लिए परिचय पत्र जारी करना। रात को कोई रिक्शा चालक को पुलिस पकड़ लेता है, उसको ये प्रमाण दे ही नहीं पाता कि हम रिक्शा चालक, उसको चोर समझ करके, उसको दूसरा चीज समझ करके उसके साथ पुलिस भी बदतमीजी करता है। ये बेसिक चीज है। दूसरा बेसिक चीज बैंक का। तो रहिए ना कटिहार और उसकी आसपास की घटनाओं से बेखबर, सीमांचल न्यूज के साथ बने रहिए, देखते रहिए सच के आईने में खास खबर। नमस्कार। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें। KCN कुंज केबल नेटवर्क।
अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।